वेलकम टू माय चैनल अध्ययन तालीम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में लेकर आई हूँ समास के ऊपर। आज हम जानेंगे समास क्या है, समास के भेद कितने हैं और वो किस प्रकार के हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं समास की परिभाषा या समास क्या है। दो शब्द या दो से अधिक शब्दों में मिलकर बनने वाले एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं। सम यानी कि संक्षिप्त, आस मतलब कथन, इससे मिलकर बनता है समास। इसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण करना। समास उस प्रक्रिया को कहते हैं, या हम कह सकते हैं समास की जो प्रक्रिया है उनमें जो दो शब्दों को जोड़ा जाता है उनके अलग अलग अर्थ होते हैं और इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बनता है। इसका अर्थ इन दोनों से अलग होता है। अब हम बात करते हैं समास के 6 भेद होते हैं। भेदों वो 6 भेद इस प्रकार हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है द्वंद्व समास, पांचवा है कर्मधारय समास और आपका छठा है बहुव्रीहि समास। सबसे पहले हम पहले समास की बात करते हैं जो कि आपका अव्ययी भाव समास है। ये क्या होता है? इसमें दोनों शब्दों में से पहले होने वाला शब्द कोई अव्ययी होता है और उसके बाद का शब्द जो है वो वास्तविकता में प्रयोग होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसको समझने के लिए जो एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ दे रखा है कि आजीवन, तो इसमें जीवन भर, आजीवन में जो जीवन है वो आपका वास्तविक शब्द हो गया, ठीक है, और जो आ लिखा हुआ है वो अव्यय हो गया। तो इसलिए जीवन भर, आ का मतलब हुआ भर। यहाँ है यथा समर्थ्य यानी कि समर्थ्य के अनुसार। यह है यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा का मतलब अनुसार हो गया। भर पेट यानी कि पेट भर कर। हर रोज यानी कि रोज रोज। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रदान होता है, पूर्व पद अप्रदान होता है। इसी के साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप होता है। तो इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। 2 बार आ गया ये एक बार ही होगा। तत्पुरुष समास कहते हैं। तो पहला जैसे मैं एग्जांपल देखे, तत्पुरुष समास क्या है? तुलसीदास कृत यानी कि तुलसीदास द्वारा कृत यानी कि तुलसीदास द्वारा रचित। तो जैसे इसमें पहले ही बोला है कि जो आपका पूर्व पद होता है, जो पहला पद आपका जो है तुलसीदास, ठीक है, जैसे मेघा वो क्या है? अप्रदान है, लेकिन जो आपका दूसरा उत्तर प्रदान होगा तो वो आपका तत्पुरुष समास है, जिसके आपका किर्त लगा हुआ था, तो उसमें क्या होगा कि द्वारा किर्त। अच्छा, इसमें कारक छुपे हुए होते हैं, आपको मालूम है कारक कौन कौन से होते हैं? इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है। तत्पुरुष समास के भी 6 भेद हो गए जो हम कारक की बात कर रहे हैं। तो कारक जो है, पहले आप ये 4 कारक देख लें। क्रम तत्पुरुष, जिसका मतलब हुआ कि को का लोप होगा, यानी कि जो भी आपका पद है उसके अंदर को का लोप होगा। जिसके लिखा हुआ है बस चालक यानी कि बस को चलाने वाला, या हम बोल सकते हैं गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, है ना। दूसरा आपका करण तत्पुरुष, इसे या के द्वारा लोप होता है। जैसे लिखा हुआ है मदांध, इसमें लिखा हुआ है मद से अंध। दूसरा रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, तो इसमें से और द्वारा आपका लोप होगा। यह संप्रदान तत्पुरुष, इसमें के लिए होता है, जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। फिर अपादान तत्पुरुष, जिसमें से आपका लोप होता है से का, जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। तृण मुक्त, तृण से मुक्त। फिर है संबंध तत्पुरुष, का की के, घुड़दौड़ यानी कि घोड़ों की दौड़। फिर है पूंजीपति यानी कि पूंजी का पति। करण तत्पुरुष, जिसमें में और पर, इसको बोलेंगे शरणागत यानी कि शरण में आगत। फिर है आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। अगर आपको कारक याद नहीं है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। कर्ता ने कर्म को करण, करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में या पर, ठीक है। इस है तत्पुरुष में। अगर इस तरह से आपको कहीं पे भी कारक मिलता है तो अगर वो पूछता है कि कौन सा वाला समास है, तो आप उसका सीधे जवाब देंगे तत्पुरुष समास है। फिर है कर्मधारय समास, इसमें 2 शब्दों में से पहले शब्द का अर्थ एक विशेष गुण से लिया जाता है, इसे कर्मधारय समास कहा जाता है। मतलब कि जो इसमें पहला जो शब्द होता है उसका जो अर्थ है, ठीक है, उसका अर्थ से एक विशेष गुण को ले लिया जाएगा। जैसे कि आप आपका एग्जाम्पल में देखें, चंद्रमुख, तो चंद्र जैसा मुख, कहते हैं तुम्हारा मुंह तो चंद्रमुख है। चंद्रमुख मतलब चांद को कहा जाता है, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर होता है। इसलिए उसको, उसकी तुलना हम किससे कर रहे हैं? चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख। ऐसे है कमल नयन, ठीक है, कमल के समान नयन। दहलता, दह रूपी लता, दही बड़ा, दही में डूबा बड़ा। नील कमल, नीला है जो कमल या नील कमल, नीला कमल। पीताम्बर, पीला अंबर या पीला है जो अंबर, ठीक है। पूर्व पद संख्या वाचक है, उत्तर प्रदान
होता है, उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, तो उसको हम द्विगु समास कहते हैं। इसको विग्रह करने का संख्या का बोध होता है। कैसे? यानी कि आपको जहाँ पे भी ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ संख्या का पता चल रहा है कि किसी भी संख्या से 9, या हम बोल सकते हैं 9 ग्रह या नवग्रह, या फिर हम बोल सकते हैं दोपहर, पहला पहर, दोपहर, ऐसे बोलते हैं ना। तो इसमें जहाँ पे भी आपको संख्या का पता चल रहा है तो समझ लेना वो आपका है द्विगु समास। तो जैसे एग्जाम्पल में जैसे नवग्रह हो गया, 9 ग्रहों का समूह, दोपहर, दो पहर, पहरों का समाहार, या त्रिकोण बोलते हैं हम, या त्रिलोक बोलते हैं तो 3 लोकों का समाहार, चौमासा, ये चौराहा भी बोलते हैं हम, तो 4 समासों का समूह। अब आगे है आपका द्वंद्व समास। इसमें 2 शब्दों का संयुक्त रूप बनता है जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र होता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे पाप पुण्य, इसमें क्या है, दोनों आप अलग अलग है और दोनों ही स्वतंत्र रूप से हैं, एक दूसरे के ऊपर इनका कोई मैं जो है ना ये बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है यहाँ पर। ये जैसे पाप और पुण्य, पाप अपने आप में पूरा वर्ड है, पुण्य अपने आप में पूरा वर्ड है, इनके बीच में और लोप होगा, यानी कि और शब्द का लोप होगा जैसे, और इसमें बीच में जो है ना योजक चिन्ह लगा होता है, जैसे कि आपको बोला है पाप और पुण्य, तो डैश सा लगा हुआ है ना, तो इसे योजक चिन्ह बोलते हैं। फिर अन्न जल, अन्न और जल, फिर सीता राम, सीता और राम, खरा खोटा, खरा। इसमें 2 शब्दों में से पहले शब्द प्रयोज्य संख्या के रूप में प्रयोग होता है और उसके बाद का जो शब्द है उसी शब्द के लिए प्रयुक्त होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो इस शब्द में मतलब जो शब्द जो 2 जुड़े हुए हैं उसमें जो पहला शब्द है वो आपका एक तरह से संख्या होगा, संख्या में दिया गया होगा, और जो दूसरा शब्द होगा वो उसी शब्द के लिए प्रयुक्त होगा, मतलब कि जो पहली संख्या वाला शब्द जो दिया गया उसके लिए ही दूसरा शब्द प्रयुक्त होगा। जैसे यहाँ पे दिया दशानन, तो दश है आनंद जिसके, यानी कि रावण। यहाँ आप ये भी समझ सकते हैं बहुव्रीहि समास में 2 शब्दों के मेल से जो शब्द बना है, अगर आप उसको आप अलग अलग भी कर लें, जैसे अब मैंने यहाँ पे लग करा दश है आनंद जिसके, लेकिन अर्थ कोई तीसरा ही निकल रहा है, रावण, है ना। तो जैसे बोलते हैं नीलकंठ, नीला है जो कंठ, या नीला है कंठ जिसका, तो किसको कहा जाता है? शिव को। तो यहाँ शिव कोई तीसरा ही निकल आया। ऐसी पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, तो यहाँ पे पीला अंबर किसको कहा गया है? यहाँ पे श्री कृष्ण को। यहाँ तक आपको कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।